Hello बच्चों, let's see the question. So the question says column 1, 2 and 3 containing reactions, intermediate mechanism and product on completion respectively. So यहाँ पे हमारे पास column 1, column 2 and column 3 है, जिसमें column 1 आपका शो करता है reactions. देखिए column 1 में 4 रिएक्शन है, column 2 शो करता है कि जो रिएक्शन हो रहा है column 1 में उसका इंटरमीडिएट क्या है या फिर उसका मैकेनिज्म क्या है वो, और कॉलम 3 आपका शो करता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा कॉलम 1 का जो रिएक्शन है उसमें से जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो डाटा है वो कॉलम 3 में गिवन है। अभी देखिए मेन क्वेश्चन हमको यहाँ क्या पूछा है। क्वेश्चन में हमको पूछा है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल इज ऑब्टेन्ड। इसका मतलब इसमें से कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 का कौन से कॉम्बिनेशन से हमको बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल मिलेगा। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 1 and P, option B 2 3 and S, option C 3 2 and P, option D 4 2 and Q। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। अभी देखिए हमको प्रोडक्ट में चाहिए क्या, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। सो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल किस रिएक्शन से मिलता है वही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हमको मिलता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और हम एक स्टेटमेंट लिख लेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल compounds are formed aldol condensation रिएक्शन। सो अभी देखिए जो 4 रिएक्शन हमको गिवन है, हमको देखना है इसमें से कौन सा आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो रिएक्शन हमारे पास है वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हम बेस का रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसमें कोई भी आपका अल्फा ना आपका अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन अगर नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। सो एक कार्बोनिल कंपाउंड आपने लिया है जिसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और उसके साथ बेस का रिएक्शन करा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कैनिजारो रिएक्शन। दूसरा देखिए, दूसरा जो हमारे पास है वो है एसिडल्डिहाइड के साथ आपका बेस का रिएक्शन। तो यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है ये आपका क्या होगा, ये आपका अल्फा कार्बन होगा। तो यहाँ पे एक कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसके साथ हम बेस का रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन। तीसरे में हमने क्या लिया, तीसरे में हमारे पास देखिए है आपका CH3 CHO प्लस I2 OH माइनस। तो आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस आप रिएक्शन कर रहे हैं कार्बोनिल या एसिड के साथ, तो ये आपका हो गया आयोडोफॉर्म रिएक्शन। और फोर्थ आपका होगा, फोर्थ में आपके पास एक एस्टर गिवन है विच इसके साथ आप बेस का रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सो यहाँ से हम देखिए हमको क्वेश्चन में जो पूछा है बीटा कार्बोनिल बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल किससे मिलेगा, वो एल्डोल से मिलेगा। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो रिएक्शन है ये आप कॉलम 1 का ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन है। तो अभी हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, उसमें मैकेनिज्म में क्या स्टेप फॉलो होता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है वो देखेंगे, फिर उसको कॉलम 2 में डालेंगे, कॉलम 2 के डाटा के साथ मैच करेंगे, और तीसरा क्या होगा इसका जो प्रोडक्ट है उसमें हमको क्या मिलता है वो हम देखेंगे। तो ये आपका हो गया एसिटाल्डिहाइड। तो इसमें अगर आप OH माइनस डालेंगे तो OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और कार्बन कार्बन पे अटैक करेगा, सिर्फ O माइनस को ब्रेक करेगा, सॉरी
ये यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो ये आपका हो गया H डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। ये जो इंटरमीडिएट बना ये आपका हो गया इनोलेट आयन। अभी देखिए कॉलम 2 में इनोलेट आयन किस में है, कॉलम 2 में आपका इनोलेट आयन है 3 में, या फिर इनोलेट आयन आप बोलिए। सो ये आपका आएगा कॉलम 2 का 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका एक मॉलिक्यूल और एसिटाल्डिहाइड लगेगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाएगा एंड आपका बनेगा CH3 CHO माइनस CH2 CHO। इसमें अगर आप H3 प्लस देंगे तो ये आपका बनाएगा CH3 COH, ये आपका बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। अभी देखिए प्रोडक्ट के हिसाब से कॉलम 3 में हमारे पास क्या है, P में है प्रोडक्ट विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज इट इज एंड रिएक्टेड, Q में है प्रोडक्ट विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन रिएक्टेंट, R में है प्रोडक्ट विद ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन रिएक्टेंट एंड एज में आपका है प्रोडक्ट शोज स्टीरियोआइसोमरिज्म। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट बना ये क्या हुआ आपका ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम है देन रिएक्टेंट, और यहाँ पे जो कार्बन एटम है इसके साथ देखिए 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो ये कायरल है, तो ये स्टीरियोआइसोमरिज्म भी शो करेगा। तो यही 2 पॉइंट हम लिख लेंगे, क्या होगा प्रोडक्ट हैज ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम और ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन देन रिएक्टेंट, और दूसरा है प्रोडक्ट शोज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये क्या होगा, ये आपका कॉलम 3 का आर आएगा, ये आपका कॉलम 3 का एस आएगा। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होगा, पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर हम देखना चाहे तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास होगा, एक तो आपका कॉलम 1 का 2 हो गया, उसके साथ कॉलम 2 का 3 आएगा, ये इनोलेट आयन बनेगा और एल्डोल कॉम्बिनेशन आएगा। तो ये या तो आर हो सकता है और 3 एस होगा। अभी ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में अगर आप ऑप्शन बी चेक करेंगे तो उसमें 2 3 एस होगा। तो ये हमारा ऑप्शन में गिवन है, दिस इज गिवन इन ऑप्शन बी। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2 3 एंड एस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।